ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर, पीजीटी और नेट के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट बाय। पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पॉलीफेरा, बी बर्टिन रसेल, सी जे कृष्णमूर्ति, डी जॉन डीबी। तो आपका पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट लिखा गया है पॉलीफेरा के द्वारा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इवान इलिच इज रिन्यूड फॉर। इवान इलिच किसके लिए विख्यात हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ स्किल एजुकेशन, डी स्कूलिंग सोसाइटी, डिस्टेंस एजुकेशन। आजीवन अधिगम, जीवन कौशल शिक्षा, डी स्कूलिंग सोसाइटी या दूरवर्ती शिक्षा। तो इवान इलिच आपके डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए फेमस हैं। ठीक है, ऑप्शन से आपका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कल्चर इज नॉट। संस्कृति निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए कांस्टेंट फ्लक्स, निरंतर प्रवाह, ऑप्शन बी क्यूमुलेटिव, संचयी, ऑप्शन सी प्राइमरी मेटेरियलिस्टिक, प्राथमिक रूप से भौतिकतावादी, ऑप्शन डी अनइवन इन डेवलपमेंट, विकास में असमान। तो जो संस्कृति है आपका वो क्या है या क्या नहीं है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, प्राइमरीली मेटेरियलिस्टिक, प्राथमिक रूप से भौतिकतावादी, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारे रहन सहन के ढंग इंक्लूड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज लेटेंट लर्निंग इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय। प्रच्छन्न अधिगम की संकल्पना दी गई है। तो यहाँ प्रच्छन्न अधिगम को हम अव्यक्त अधिगम भी कहते हैं। ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी टॉलमैन, ऑप्शन डी स्किनर। तो लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है आपका टॉलमैन के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अव्यक्त लर्निंग का मतलब होता है हमारे पास ज्ञान होता है जो हमने अनजाने में सीखा होता है और उसको हम जब प्रयोग करते हैं जब हमारे लिए कोई रीइंफोर्समेंट मिलता है। बिना रीइंफोर्समेंट के हम उस लर्निंग का यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किस दर्शन का कहना है कि प्रभु और आत्मा के बारे में विभिन्न सिद्धांतों की जानने की चिंता ना करो, अच्छा बनो, ये आपको जो कुछ भी सत्य अस्तित्व में है उसकी ओर ले जाएगा। विच फिलॉसफी सेज डोंट केयर टू नो वेरियस थ्योरीज अबाउट गॉड एंड सोल, डू गुड एंड टू बी गुड, दैट विल टेक यू वट एवर ट्रूथ देयर इज़। कौन से दर्शन के द्वारा कहा गया है अच्छा करो, अच्छा बनो? सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन या जैन दर्शन। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इंडियन फिलॉसफी प्रमाण मीन्स। भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है ओथ शपथ लेना, बी मेजरमेंट माप, सी एश्योरेंस आश्वासन, डी सोर्स ऑफ नॉलेज या ज्ञान स्रोत। तो आपका जो भारतीय दर्शन में प्रमाण शब्द का अर्थ है सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द स्कूल ऑफ वेदांत आर। वेदांत मत के समर्थक हैं। ऑप्शन ए धर्म अर्थ मोक्ष, ऑप्शन बी अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट अद्वैत, ऑप्शन सी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदू बौद्ध जैन धर्म, ऑप्शन डी आपका ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, कट्टरवादी या अशास्त्रीय। तो यहाँ पर आपका वेदांत मत के समर्थक कौन हैं? अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। अद्वैत के आपके शंकराचार्य हैं, द्वैत के माधवाचार्य हैं और विशिष्टाद्वैत के आपके रामानुजाचार्य हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 रिसर्च से आपका व्हेन ए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज फ्रेम्ड द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वुड बी। जब किसी दिशा रहित परिकल्पना संबंधी कथन कहना जो सार्थकता का परीक्षण होना चाहिए। वन टेल्ड एक पुच्छिए, टू टेल्ड द्विपुच्छिए, या सी आपका दोनों, या डी आपका दोनों में से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की जिसमें हम कोई डायरेक्शनल मान के नहीं चलते हैं तो वो आपकी टू टेल हाइपोथेसिस होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 9 डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के द्वारा रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम, समस्या समाधान के लिए, बी टू अवॉइड अनप्लीजेंट सिचुएशन, अप्रिय परिस्थिति से बचने के लिए, ऑप्शन सी टू प्रमोट एडजस्टमेंट प्रोसेस, समायोजन को बढ़ाने के लिए,
ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की या रक्षात्मक युक्तियों की, तो उनका प्रयोग करते हैं हम एडजस्टमेंट के लिए। वो एडजस्टमेंट आपका सोसाइटी में, आपके ग्रुप में, आपके स्कूल में कहीं पर भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट हायर एजुकेशनल लेवल इन USA हैज़ बीन कंसर्न ऑफ। USA में या अमेरिका में उच्च शिक्षा के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ई ऑल कॉलेजेस, सभी कॉलेजों की। ऑप्शन बी फेडरल कॉलेजों की। ऑप्शन सी स्टेट रन कॉलेजेस, राज्यों के द्वारा संचालित कॉलेजों की। या ऑप्शन डी आपका कम्युनिटी कॉलेजेस या समुदाय के कॉलेजों की। तो USA में जो समुदाय के कॉलेज होते हैं, आपके कम्युनिटी के कॉलेज होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आपका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगिंस ऑफ व्हाट स्टेज। किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास आरंभ होता है? इन्फेंसी, शैशवावस्था, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, और लास्ट आपका डी ऑप्शन एडल्टहुड या वयस्कावस्था। जब क्रिएटिव थिंकिंग की हम बात करते हैं तो बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट होती है आपकी चाइल्डहुड से या बाल्यावस्था से। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 12, द महिला समाख्या प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1986 में, 87 में, 88 में या 89 में? तो आपका महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है 1988 में। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति थी आपको 1986, उसी में इसका प्रस्ताव रखा गया था, उसी को आगे इन्होंने लॉन्च किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एनीमा एंड एनीमस इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। अंतर नारी व अंतर नर की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। फ्राइड ने, जुंग ने, एडलर ने या एरिक फ्रॉम ने? तो आपका जो अंतर नर और अंतर नारी या एनीमा एनीमस के जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है कार्ल जुंग ने अपने एनालिटिकल साइकोलॉजी में, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि एनीमस में द मस्कुलाइन साइड ऑफ अनकॉन्शियस माइंड ऑफ वुमेन, और एनीमा आपका एज ए अनकॉन्शियस फेमिनाइन साइड ऑफ ए मैन। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच टूल of research the coverage of information is relatively large and in depth? इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, फोकस ग्रुप डिस्कशन या ऑब्जर्वेशन। अनुसंधान के किस उपकरण में सूचना की प्राप्ति अपेक्षाकृत बड़ी और गहन होती है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, लक्ष्य केंद्रित समूह चर्चा या प्रेक्षण? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी या तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लक्ष्य केंद्रित समूह चर्चा या फोकस ग्रुप डिस्कशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ कैरिकुलम बेस्ड ऑन। पाठ्यक्रम विश्लेषण प्रतिमान किस पर आधारित है? मशीन थ्योरी, मशीन सिद्धांत पर, ऑर्गेनिल थ्योरी, कोशिकांक सिद्धांत, ऑर्गेनिक सिस्टम थ्योरी, जैव प्रणाली सिद्धांत या स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन थ्योरी, रचना एवं कार्य सिद्धांत? तो आपका जो पाठ्यक्रम विश्लेषण प्रतिमान है वो ऑप्शन सी करेक्ट आपका होगा। यहाँ पर ऑर्गेनिक सिस्टम थ्योरी जैव प्रणाली सिद्धांत के ऊपर आधारित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अंग नहीं है। रिगार्ड द डाइवर्सिटी, विविधता की ओर ध्यान देना। ऑप्शन बी स्पेशल क्लास प्लेसमेंट, विशेष कक्षाओं में स्थान देना। ऑप्शन सी जीरो रिजेक्शन, शून्य स्तर पर परिहार। ऑप्शन डी कोलैबोरेशन या प्रतिभाग। तो समावेशी शिक्षा का अंग नहीं है क्या? बच्चों को स्पेशल क्लास में प्लेसमेंट करना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्पेशल बच्चों को हमको पढ़ाना है। सेम क्लास में सेम बच्चों के साथ सेम टीचर रहेगा, उनको कहीं अलग स्पेशल क्लास में हमको प्लेस नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो द ह्यूमन माइंड। श्री अरविंद के अनुसार मानव मन, ऑप्शन ए हैज़ इवॉल्व टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, उच्चतम सीमा तक विकसित हो चुका है। ऑप्शन बी इन स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, अभी भी विकास की प्रक्रिया में है।
ऑप्शन सी हैज़ इवॉल्व द लेवल ऑफ सतचित आनंद, सतचित आनंद के स्तर विकसित हो चुका है। ऑप्शन डी इज इन नीड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन फॉर इवॉल्विंग, विकास हेतु शिक्षा की आवश्यकता है। तो अरबिंदो के अनुसार जो मानव का मन है वो अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी है आपका सतचित आनंद के स्तर की बात की है इन्होंने, तो ये ह्यूमन माइंड का लास्ट स्टेज है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनोमी ऑफ मोटिव्स वाज एडवांस्ड बाय, प्रेरकों से संबंधित कार्यात्मक प्रकारता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए DC मैक्लीलैंड, ऑप्शन बी फ्रेडरिक हेज़बर्ग, ऑप्शन सी हैरी F हार्लो, ऑप्शन डी गॉर्डन B ऑलपोर्ट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गॉर्डन B ऑलपोर्ट के द्वारा ये आपका सिद्धांत दिया गया। कौन सा? द फंक्शनल ऑटोनोमी ऑफ मोटिव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ए गुड रिसर्च टूल इज आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ, एक उत्तम परीक्षण को जाना जाता है किस आधार पर? ठीक है। ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी इन मार्केट, बाजार में उपलब्धता। ऑप्शन बी ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैंडलिंग, उसके प्रयोग और व्यवहार की आसानी। ऑप्शन सी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता व वैधता। ऑप्शन डी द काइंड ऑफ डेटा इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड, जैसा प्रदत्त वह प्रदान कर सकता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स द बेसिस ऑफ राइटिंग द रिपोर्ट इन हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान की रिपोर्ट लिखने का आधार बनता है। ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा सोर्स, प्राथमिक आंकड़े। ऑप्शन बी सेकेंडरी डेटा सोर्स, द्वितीयक आंकड़े। ऑप्शन सी पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णय। ऑप्शन डी हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य। तो आपका यहाँ पर जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है उसके जो बेस होता है रिपोर्ट लिखने का वो होता है हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैक्सिमम आपके फिलॉसफी और रिसर्च से क्वेश्चन। ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेक्चरर, PGT और नेट के एग्ज़ाम में भी आपको हेल्पफुल होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे के एग्ज़ाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए हम बात करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट बाय, पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए पॉलीफेरा, बी बर्ट्रैंड रसेल, सी जे कृष्णमूर्ति, डी जॉन डीबी। तो आपका पेडागोजी ऑफ ऑपरेस्ट लिखा गया है पॉलीफेरा के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इवान इलिच इज रिन्यूड फॉर, इवान इलिच किसके लिए विख्यात हैं? लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ स्किल एजुकेशन, डी स्कूलिंग सोसाइटी, डिस्टेंस एजुकेशन। आजीवन अधिगम, जीवन कौशल शिक्षा, डी स्कूलिंग सोसाइटी या दूरवर्ती शिक्षा। तो इवान इलिच आपके डी स्कूलिंग सोसाइटी के लिए फेमस हैं। ठीक है, ऑप्शन से आपका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कल्चर इज नॉट, संस्कृति निम्न में से क्या नहीं है? ऑप्शन ए कांस्टेंट फ्लक्स, निरंतर प्रवाह। ऑप्शन बी क्यूमुलेटिव, संचयी। ऑप्शन सी प्राइमरी मेटेरियलिस्टिक, प्राथमिक रूप से भौतिकतावादी। ऑप्शन डी अनइवन इन डेवलपमेंट, विकास में असमान। तो जो संस्कृति है आपका वो क्या है क्या नहीं है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, प्राइमरीली मेटेरियलिस्टिक, प्राथमिक रूप से भौतिकतावादी। क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारे रहन सहन के ढंग इंक्लूड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज लेटेंट लर्निंग इज ए कॉन्सेप्ट गिवन बाय, प्रच्छन्न अधिगम की संकल्पना दी गई है। तो यहाँ प्रच्छन्न अधिगम को हम अव्यक्त अधिगम भी कहते हैं। ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी टॉलमैन, ऑप्शन डी स्किनर। तो लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है आपका टॉलमैन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर अव्यक्त लर्निंग का मतलब होता है हमारे पास ज्ञान होता है जो हमने अनजाने में सीखा होता है और उसको हम जब प्रयोग करते हैं जब हमारे लिए कोई रीइंफोर्समेंट मिलता है, बिना रीइंफोर्समेंट के हम उस लर्निंग का यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस दर्शन का कहना है कि प्रभु और आत्मा के बारे में
विभिन्न सिद्धांतों की जानने की चिंता ना करो, अच्छा बनो। ये आपको जो कुछ भी सत्य अस्तित्व में है उसकी ओर ले जाएगा। विच फिलॉसफी सेज डोंट केयर टू नो वेरियस थ्योरीज अबाउट गॉड एंड सोल, डू गुड एंड टू बी गुड, दैट विल टेक यू वट एवर ट्रूथ देयर इज़। कौन से दर्शन के द्वारा कहा गया है अच्छा करो, अच्छा बनो? सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदांत दर्शन या जैन दर्शन? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा बौद्ध दर्शन या बौद्ध धर्म के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडियन फिलॉसफी प्रमाण मीन्स। भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ है ओथ शपथ लेना, बी मेजरमेंट माप, सी एश्योरेंस आश्वासन, डी सोर्स ऑफ नॉलेज या ज्ञान स्रोत। तो आपका जो भारतीय दर्शन में प्रमाण शब्द का अर्थ है सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज द स्कूल ऑफ वेदांत आर। वेदांत मत के समर्थक हैं। ऑप्शन ए धर्म अर्थ मोक्ष, ऑप्शन बी अद्वैत द्वैत और विशिष्ट अद्वैत, ऑप्शन सी हिंदुइज्म बुद्धिज्म जैनिज्म, हिंदू बौद्ध जैन धर्म, ऑप्शन डी आपका ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स, कट्टरवादी या अशास्त्रीय। तो यहाँ पर आपका वेदांत मत के समर्थक कौन हैं? अद्वैत द्वैत और विशिष्टाद्वैत। अद्वैत के आपके शंकराचार्य हैं, द्वैत के माधवाचार्य हैं और विशिष्टाद्वैत के आपके रामानुजाचार्य हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 रिसर्च से आपका, व्हेन ए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज फ्रेम्ड द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस वुड बी। जब किसी दिशा रहित परिकल्पना संबंधी कथन कहना जो सार्थकता का परीक्षण होना चाहिए। वन टेल्ड एक पुच्छिए, टू टेल्ड द्विपुच्छिए, या सी आपका दोनों, या डी आपका दोनों में से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की, जिसमें हम कोई डायरेक्शनल मान के नहीं चलते हैं, तो वो आपकी टू टेल हाइपोथेसिस होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर आपका। क्वेश्चन नंबर 9 डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति के द्वारा रक्षात्मक युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम, समस्या समाधान के लिए, बी टू अवॉइड अनप्लीजेंट सिचुएशन, अप्रिय परिस्थिति से बचने के लिए, ऑप्शन सी टू प्रमोट एडजस्टमेंट प्रोसेस, समायोजन को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की या रक्षात्मक युक्तियों की, तो उनका प्रयोग करते हैं हम एडजस्टमेंट के लिए। वो एडजस्टमेंट आपका सोसाइटी में, आपके ग्रुप में, आपके स्कूल में, कहीं पर भी हो सकता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट हायर एजुकेशनल लेवल इन USA हैज़ बीन कंसर्न ऑफ। USA में या अमेरिका में उच्च शिक्षा के स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ई ऑल कॉलेजेस, सभी कॉलेजों की, ऑप्शन बी फेडरल कॉलेजों की, ऑप्शन सी स्टेट रन कॉलेजेस, राज्यों के द्वारा संचालित कॉलेजों की, या ऑप्शन डी आपका कम्युनिटी कॉलेजेस या समुदाय के कॉलेजों की। तो USA में जो समुदाय के कॉलेज होते हैं, आपके कम्युनिटी के कॉलेज होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आपका होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग बिगिंस ऑफ व्हाट स्टेज। किस चरण में रचनात्मक चिंतन का विकास आरंभ होता है? इन्फेंसी, शैशवावस्था, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, एडोलेसेंस, किशोरावस्था, और लास्ट आपका डी ऑप्शन एडल्टहुड या वयस्कावस्था। जब क्रिएटिव थिंकिंग की बात करते हैं तो बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट होती है आपकी चाइल्डहुड से या बाल्यावस्था से। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 12 द महिला समाख्या प्रोग्राम बाज लॉन्च्ड इन। महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1986 में, 87 में, 88 में या 89 में? तो आपका महिला समाख्या कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है 1988 में। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति थी आपको 1986, उसी में इसका प्रस्ताव रखा गया था, उसी को आगे इन्होंने लॉन्च किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एनीमा एंड एनीमस इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। अंतर नारी व अंतर नर की अवधारणा को प्रस्तुत किया है फ्राइड ने, जुंग ने, एडलर ने या एरिक फ्रॉम ने?
तो आपका जो अंतर नर और अंतर नारी या एनिमा एनिमस का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है कार्ल जूंग ने अपने एनालिटिकल साइकोलॉजी में, जहाँ पर उन्होंने बताया है कि एनिमस में द मस्कुलाइन साइड ऑफ अनकॉन्शियस माइंड ऑफ वुमेन और एनिमा आपका एज ए अनकॉन्शियस फेमिनाइन साइड ऑफ ए मैन। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच टूल of research the coverage of information is relatively large and in depth? इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, फोकस ग्रुप डिस्कशन या ऑब्जर्वेशन। अनुसंधान के किस उपकरण में सूचना की प्राप्ति अपेक्षाकृत बड़ी और गहन होती है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, लक्ष्य केंद्रित समूह चर्चा या प्रेक्षण। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी या तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, लक्ष्य केंद्रित समूह चर्चा या फोकस ग्रुप डिस्कशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द सिस्टम एनालिसिस मॉडल ऑफ करिकुलम बेस्ड ऑन। पाठ्यक्रम विश्लेषण प्रतिमान किस पर आधारित है? मशीन थ्योरी, मशीन सिद्धांत पर, ऑर्गेनिल थ्योरी, कोशिकांक सिद्धांत, ऑर्गेनिक सिस्टम थ्योरी, जैव प्रणाली सिद्धांत या स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन थ्योरी, रचना एवं कार्य सिद्धांत। तो आपका जो पाठ्यक्रम विश्लेषण प्रतिमान है वो ऑप्शन सी करेक्ट आपका होगा यहाँ पर, ऑर्गेनिक सिस्टम थ्योरी जैव प्रणाली सिद्धांत के ऊपर आधारित है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अंग नहीं है। रिगार्ड द डाइवर्सिटी, विविधता की ओर ध्यान देना। ऑप्शन बी स्पेशल क्लास प्लेसमेंट, विशेष कक्षाओं में स्थान देना। ऑप्शन सी जीरो रिजेक्शन, शून्य स्तर पर परिहार। ऑप्शन डी कोलैबोरेशन या प्रतिभाग। तो समावेशी शिक्षा का अंग नहीं है क्या? बच्चों को स्पेशल क्लास में प्लेसमेंट करना। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्पेशल बच्चों को हमको पढ़ाना है। सेम क्लास में सेम बच्चों के साथ सेम टीचर रहेगा, उनको कहीं अलग स्पेशल क्लास में हमको प्लेस नहीं करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो द ह्यूमन माइंड। श्री अरविंद के अनुसार मानव मन, ऑप्शन ए हैज़ इवॉल्व टू इट्स मैक्सिमम लिमिट, उच्चतम सीमा तक विकसित हो चुका है। ऑप्शन बी इन स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। ऑप्शन सी हैज़ इवॉल्व द लेवल ऑफ सतचित आनंद, सतचित आनंद के स्तर तक विकसित हो चुका है। ऑप्शन डी इज इन नीड ऑफ प्रॉपर एजुकेशन फॉर इवॉल्विंग, विकास हेतु शिक्षा की आवश्यकता है। तो अरविंदो के अनुसार जो मानव का मन है वो अभी भी विकास की प्रक्रिया में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी है आपका सतचित आनंद के स्तर की बात की है इन्होंने, तो ये ह्यूमन माइंड का लास्ट स्टेज है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनोमी ऑफ मोटिव्स वाज एडवांस्ड बाय। प्रेरकों से संबंधित कार्यात्मक प्रकारता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए DC मैक्लीलैंड, ऑप्शन बी फ्रेडरिक हेज़बर्ग, ऑप्शन सी हैरी F हार्लो, ऑप्शन डी गॉर्डन B ऑलपोर्ट। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गॉर्डन B ऑलपोर्ट के द्वारा ये आपका सिद्धांत दिया गया। कौन सा? द फंक्शनल ऑटोनोमी ऑफ मोटिव्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ए गुड रिसर्च टूल इज आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ। एक उत्तम परीक्षण को जाना जाता है किस आधार पर? ठीक है। ऑप्शन ए अवेलेबिलिटी इन मार्केट, बाजार में उपलब्धता। ऑप्शन बी ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैंडलिंग, उसके प्रयोग और व्यवहार की आसानी। ऑप्शन सी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता व वैधता। ऑप्शन डी द काइंड ऑफ डेटा इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड, जैसा प्रदत्त वह प्रदान कर सकता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, विश्वसनीयता और वैधता। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 is the last question. Which one of the following becomes the basis of writing the report in historical research? ऐतिहासिक अनुसंधान की रिपोर्ट लिखने का आधार बनता है। ऑप्शन ए प्राइमरी डाटा सोर्स, प्राथमिक आंकड़े। ऑप्शन बी सेकेंडरी डाटा सोर्स, द्वितीयक आंकड़े। ऑप्शन सी पर्सनल जजमेंट, व्यक्तिगत निर्णय। ऑप्शन डी हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य। तो आपका यहाँ पर जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है
उसके जो बेस होता है रिपोर्ट लिखने का वो होता है हिस्टोरिकल एविडेंस, ऐतिहासिक साक्ष्य। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने आज 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैक्सिमम आपके फिलॉसफी और रिसर्च से क्वेश्चन